करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2025। पहला टॉपिक है, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर इसका दिव्या देशमुख। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख पहली भारतीय विश्व कप चैंपियन बनी। फाइनल में हम वतन कोनेरू हम्पी को मात दी। इनको जो है 43.34 लाख रुपए चैंपियन के रूप में राशि मिलेगी और 30.33 लाख रुपए उप विजेता हम्पी को मिलेगी। 23 साल बाद कोई भारतीय जीता। देश की पहली वुमन चेस वर्ल्ड कप चैंपियन बनी दिव्या देशमुख 38 साल की हम्पी को हराया। शतरंज का दिव्य शिखर। भारत की 19 साल की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख चेस की महिला वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। उन्होंने जॉर्जिया के बटुमी में खेले गए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फीडे चेस वुमन वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही ग्रैंड मास्टर 38 वर्षीय कोनेरू हम्पी को ट्राई ब्रेकर में हरा दिया। दिव्या देश की पहली महिला वर्ल्ड कप चैंपियन है। फाइनल के 2 क्लासिकल मुकाबले शनिवार रविवार को खेले गए जो ड्रॉ रहे। अगले दिन ट्राई ब्रेकर हुआ जिसमें दिव्या ने 2.5 से 1.5 के स्कोर से बाजी मार ली। दिव्या देश की 28वीं ग्रैंड मास्टर है, जबकि हम्पी हरिका द्रोणावली आर वैशाली के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला हैं। हम्पी 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी, तब दिव्या पैदा भी नहीं हुई थी। फीडे रैंकिंग में हम्पी 5वें तो दिव्या 18वें नंबर पर हैं। दिव्या पिछले साल विश्व जूनियर चैंपियनशिप बनी। इसके 13 महीने बाद उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा खिताब जीता। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अनाहत ने यह पदक महिला एकल स्पर्धा में जीता। यह 15 सालों के इतिहास में भारत का पहला मेडल है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर सीतापुर। चौथा, भारत ने फिलीपींस में हुए इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 गोल्ड व 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। रुद्र पतानी और दांत सकरे ने गोल्ड और भव्या गुणवाल सुब्रोजीत ने रजत पदक जीते हैं। पांचवा है, वैष्णवी अधिकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में विश्व वैष्णवी अधिकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी। उन्होंने एकल में कांस्य पदक जीता और वैष्णवी 1979 के बाद पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। छठा है, एशिया क्रिकेट कप 2025 इस साल यूएई में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। सातवां है, सरकार ने लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। संसद टीवी एक सार्वजनिक प्रसारक है जो संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करता है। आठवां है, पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला को सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने दिया। नौवां है, आरबीआई ने आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर को अपने केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त करने की घोषणा की और वह अजय सेठ का स्थान लेगी जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। 10वां है, पीएम मोदी ने तुतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह करीब 17,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके साथ ही तमिलनाडु में 4800 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। 11वां है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू की जाएगी? तो 1 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। 12वां है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। 13वां है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए नियमों के बदलाव में प्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति के 18 वर्ष की जगह कितने वर्ष के मृतक के बेटा बेटी को नियुक्ति मिलेगी? 16 वर्ष। 14वां है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। उद्देश्य दुनिया भर में बाघ संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सभी बाघ क्षेत्रीय देशों को एक ठोस प्रयास में एकजुट करना था। 5,574 बाघ है दुनिया में। इनमें से 75% या 65% भारत में है। 75% जो है भारत में है। 3,482 बाघ भारत में है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं।
20 साल में देश में 65% बाघों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ हैं, जबकि रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा 260 बाघ हैं 2022 के अनुसार। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजाति बंगाल टाइगर की हैं। ये भारत के अलावा भूटान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3,682 थी। संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट लुप्तप्राय और CITES में परिशिष्ट वन पर दर्शाया गया है। WPA 1972 अनुसूची 1 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू वर्ष 1973 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का आश्रय प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह MOEFCC के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।